हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। क्यों ना आज हम वेस्टर्न ब्रेकफास्ट बनाएं। अवाकाडो सैंडविच है तो वेस्टर्न, लेकिन अवाकाडो बहुत ज़्यादा हेल्दी और विटामिन भरा होता है। अवाकाडो के हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करता है। उसके बाद जिसको वेट कम करना है वो अगर रोज़ एक अवाकाडो खाए तो उनका बॉडी वेट मेंटेन रहता है। उसके अलावा अवाकाडो अपना हार्ट प्रोटेक्ट करता है और इसके अलावा हमारे आइज़ फंक्शन अच्छे बनाता है और सबसे मेन हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसीलिए फॉरेन कंट्री में और वेस्टर्न ब्रेकफास्ट में अवाकाडो का ज़्यादा महत्व है। अब आजकल तो हमारे इंडिया में भी ये मिलने लगा है। अगर आपने छोटे साइज़ का लिया तो 70 से 80 रुपये तक आ जाता है और मीडियम टू लार्ज साइज़ आपने ख़रीदा तो आपका 100 टू 110 तक मिल जाता है। जब भी आप अवाकाडो ख़रीदो तब वो थोड़ा सा कच्चा ही चाहिए, मतलब आप हाथ लगाकर उसे दबा के चेक करो कि वो कैसा है। अगर कड़क है तो इसका मतलब वो थोड़ा कच्चा है और घर में आने के बाद उसे 2-3 दिन पकने दीजिए। जब वो हाथ को नरम नरम लगेगा तो इसका मतलब होता है वो पक गया है। अभी मैंने जो एवोकाडो यूज़ किया है, मैंने पहली बार जो यूज़ किया था वो ज़्यादा पक गया था, इसलिए वो ज़्यादा स्मैशी हो गया था। इसलिए मैंने ये बहुत जल्दी काट लिया। लेकिन ये थोड़ा सा देखिए, वो जो साइड का जो आउटर कवर है वो थोड़ा सा ग्रीन दिख रहा है, मतलब ये थोड़ा कच्चा था। इसलिए मुझे उसका जो ऊपर का कवर है वो निकालने के लिए तकलीफ़ हो रही थी। अगर ये अच्छे से पक गया हो तो आप ऐसे चम्मच से डालने के बाद ही वो अच्छी तरह से निकल जाता है। लेकिन इसमें टेस्ट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए अगर आप ऐसा भी यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर सकते हो। मैंने सारा कवर निकाल के टुकड़ों में ऐसे काट लिया। अगर आपका पका हुआ होगा तो आप चमचे से उसे स्मैश कर सकते हो, लेकिन मेरा सेमी पका हुआ था इसलिए मैंने उसके चाकू से टुकड़े कर लिए, क्योंकि मैं इसको मिक्सर में ग्राइंड करने वाली थी। फ्रेंड्स, इसे पहचानने के लिए आपको ये ट्रिक यूज़ करनी है कि उसका कवर जो है, आउटर कवर, वो आपको सॉफ्ट लगना चाहिए। मैंने यहाँ पे 2-3 हरी मिर्च, थोड़ा सा लहसुन, जीरा डाल के थोड़ा सा उसको मिक्सर में ग्राइंड कर लिया। बाकी का पेस्ट मैंने निकाल लिया था और थोड़ा सा 1 टेबल स्पून ही वहाँ पे यूज़ किया है। मैंने अवाकाडो के पीसेस करके वो भी उसमें ऐड कर लिए और मिक्सर में उसे एक बार ग्राइंड कर लिया। मैंने बाकी का ठेचा निकाल लिया है। सिर्फ 1 टेबल स्पून ठेचा मैंने यूज़ किया है। ये देखिए फ्रेंड, कितना सुंदर ग्रीन कलर यहाँ पे आ गया है। अभी ये फ्रेश है इसलिए ये ग्रीन कलर दिख रहा है। अगर आपको इसे स्टोर करके रखना है तो आपको इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखना है और जब भी आप सैंडविच बनाओगे या फिर कभी कहीं पर भी आप यूज़ करोगे तब आप उसे यूज़ कर सकते हो। मेरा एक छोटा मीडियम साइज़ के अवाकाडो से इतना सारा पेस्ट बन के रेडी हो गया है। इसमें मैंने हमारे पास जो पिज़्ज़ा के लिए सीजनिंग आता है वो भी ऐड किया है और थोड़ा सा ब्लैक पेपर मैंने उसमें ऐड कर लिया है। एक्चुअली ये आपको कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो ऑलरेडी पहले जो मिक्सर में ग्राइंड किया था वो और अवाकाडो काफ़ी है। सिर्फ आपको उसमें नमक ऐड करना है और लेमन ऐड करना है। अगर आपके पास होगा पिज़्ज़ा का सीजनिंग तो ही आप ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लेमन यूज़ नहीं किया है क्योंकि हमारे यहाँ पे खट्टा पसंद नहीं है, लेकिन आप इसमें लेमन यूज़ कर सकते हो। मुझे सैंडविचेस शाम को बनाने थे, इसलिए मैंने इसको एक एयर टाइट कंटेनर में रख के स्टोर करके फ्रिज में रख दिया। ये आपको 2 से 3 दिन अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए यूज़ हो सकता है। इस तरह से आप उसे स्टोर करके रख सकते हो ताकि आपको मॉर्निंग में कुछ परेशानी ना हो। मैंने सबसे पहले ब्रेड को अच्छे से देसी घी से तवे पे रोस्ट कर लिया है। आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको सिर्फ ब्रेड को अच्छे से टोस्ट कर लेना है। उसके बाद मैंने उस पर अवाकाडो का पेस्ट लगा लिया है। देखो फ्रेंड्स, कलर में कितना बदलाव आ गया है। उसके बाद मैंने उसके ऊपर मेयोनीज़ ऐड किया है। हमेशा चीज़ और मेयोनीज़ का खाने से अच्छा है थोड़ा सा हेल्दी कभी भी खाए। मैंने यहाँ पे व्हीट ब्रेड यूज़ किया है। हेल्दी बनाना है तो पूरी तरीके से हेल्दी क्यों ना बनाए, इसलिए मैंने यहाँ पे व्हीट ब्रेड का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले मैंने उसको घी डाल के तवे पे रोस्ट कर लिया था। उसके बाद उसके ऊपर अवाकाडो का एक लेयर लगा लिया
उसके बाद उसके ऊपर मेयोनीज का एक लेयर लगा दिया। आप इसके ऊपर टोमेटो का भी लेयर लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे एवोकाडो एक खुद में ही एक अच्छा स्प्रेड है, इसलिए आपको ना मेयोनीज की ज़रूरत है ना टोमेटो सॉस की। लेकिन बच्चों के लिए मेयोनीज थोड़ा सा चटपटा है, इसलिए मैंने वहाँ पे यूज़ किया है। उसके बाद आपके पास जो भी वेजिटेबल्स हो, कुकुम्बर, टोमेटो या फिर कैरेट्स या फिर ऑनियंस, आप जो चाहे आप ऐड कर सकते हो। लेकिन मैंने मेरे बेटे के लिए थोड़ा सा सिंपल ही बनाया था। मैंने यहाँ पे उसके ऊपर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स को भी ऐड कर लिया। अब आपको सिर्फ इसे ऐसे ही खा सकते हो या फिर एक के ऊपर एक रख के सैंडविच की तरह आप उसे एंजॉय कर सकते हो। तो ये रहा हमारा एवोकाडो का हेल्दी व्हीट ब्रेड से बना हुआ एवोकाडो सैंडविच। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए।